नमस्कार सभी को। आज का वीडियो प्री मॉनसून साइक्लोन फोरकास्ट के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में अप्रैल, मई और जून में साइक्लोन का प्रोबेबिलिटीज अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी में कितना है, इस पर जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो में लास्ट 10 सालों का एनसो और आईओडी ईयर्स के किस कंडीशन पे ज़्यादा साइक्लोन बना था, उसको इस 2025 के इस साल के कंडीशन से कंपेयर करके जानने की कोशिश करेंगे कितना साइक्लोन का खतरा है या नहीं। ये फोरकास्ट का पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और इंटरेस्टिंग भी है, सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें पूरी डिटेल्स के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रशांत महासागर पे वीक लानिना और न्यूट्रल की कंडीशन जारी है और आईओडी का कंडीशन भी अभी न्यूट्रल ही है और ये कंडीशन कंटिन्यू कर सकता है आने वाले कुछ महीनों तक। तो न्यूट्रल आईओडी और न्यूट्रल एनसो का कंडीशन पे कितना साइक्लोन बना है पिछले 10 सालों पे और कौन कौन से ईयर पे ये कंडीशन था, चलिए इस पर जानते हैं। ये जानने के बाद हम थोड़ा अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस साल का क्या संभावना है साइक्लोन को लेकर। इससे साइक्लोन का प्रोबेबिलिटीज़ को लेकर हम एक अच्छा अंदाज़ा लगा पाएंगे इसके बाद। और वेदर फोरकास्ट को इन्हीं कंडीशन के बेसिस पे ही किया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पिछले कोई सालों पे कोई कंडीशन ऐसा था जिसके चलते साइक्लोन बना था तो इस बार भी वही कंडीशन पे वैसा ही कुछ हो, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होता है, उन्हीं को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 10 सालों का आईओडी का कंडीशन के बारे में जानेंगे, इसके बाद फिर एनसो का कंडीशन को भी देखेंगे और फिर इस साल का कंपैरिजन करेंगे उसके साथ। तो मैं अपने फोरकास्ट पे बहुत ज़्यादा पास्ट रिकॉर्ड्स जैसे कि 20 साल या 50 से 100 सालों का डाटा को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि 20 सालों से पिछले का रिकॉर्ड्स का क्लाइमेट और अभी का क्लाइमेट पे बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। इसलिए बहुत पीछे का रिकॉर्ड्स को देखकर फोरकास्ट करने से काफ़ी गलत फोरकास्ट भी निकल सकता है। इसलिए मैं यूजुअली 10 सालों का रिकॉर्ड्स को ही यूज़ करता हूँ ऐसे कंडीशन पे, जो कि काफ़ी लॉजिकल और रियलिस्टिक है, क्योंकि ये अभी का सबसे रिसेंट क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो 2017 का बात करेंगे तो 2017 पे आईओडी का कंडीशन न्यूट्रल था और एनसो का कंडीशन भी न्यूट्रल था और ये कंडीशन पे बे ऑफ बंगाल पे साइक्लोन मारुथा अप्रैल पे बना था और साइक्लोन मोरा मई मंथ में बना था, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार पे लैंडफॉल करके तबाही मचाया था, जिसमें मोरा साइक्लोन एक वेरी सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल किया था। और 2018 पे भी बिल्कुल सिमिलर कंडीशन था। 2018 में आईओडी का कंडीशन न्यूट्रल था, जबकि एनसो का कंडीशन भी न्यूट्रल था। और 2018 पे अरेबियन सी में साइक्लोन सागर और वेरी सीवियर साइक्लोन मेकुनु बना था मई मंथ में, जो कि ओमान और यमन के हिस्सों पे लैंडफॉल करके तबाही मचाया था। और बे ऑफ बंगाल पे भी मई मंथ में कमज़ोर साइक्लोन फॉर्मेशन किया था, जो कि म्यांमार पे लैंडफॉल किया था। और 2019 एक पॉजिटिव आईओडी ईयर था और मई मंथ में एनसो का कंडीशन न्यूट्रल था, जो कि कमज़ोर एल नीनो की कंडीशन की तरफ बढ़ा था। ये टाइम पर बंगाल की खाड़ी में मई मंथ पर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन फानी बना था, जो कि एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, बट उसको ऑफिशियली इसका टाइटल नहीं मिला था आईएमडी की तरफ से और इसका रीज़न किसी को भी पता नहीं है। ये साइक्लोन उड़ीसा पे खतरनाक डिस्ट्रक्शन किया था और ये एक कैटेगरी 4 साइक्लोन पे लैंडफॉल किया था उड़ीसा के पुरी पे मई 3 को। और अरेबियन सी पे भी 2019 पे जून मंथ में साइक्लोन वायु बना था, जो कि गुजरात के हिस्सों पे कुछ नुकसान किया था, बट ये लैंडफॉल नहीं किया था और समंदर पे कमज़ोर हो गया था और ये भी एक वेरी सीवियर साइक्लोन था। और 2020 भी एक न्यूट्रल आईओडी ईयर था और एनसो भी न्यूट्रल था। ये साल पे भी बंगाल की खाड़ी में एक सुपर साइक्लोन फॉर्मेशन किया था, जिसका नाम था, आपको पता होगा उसका नाम था क्या, उसका नाम था अम्फान, जो कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में काफ़ी तबाही किया था। और ये 19 मई को लैंडफॉल किया था वेस्ट बंगाल कोस्ट पे एक वेरी सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी पे, लेकिन इसका इंटेंसिटी एक कमज़ोर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के बराबर था। और अरेबियन सी पे भी साइक्लोन निसर्गा बना था जून मंथ में 2020 पे, जो कि महाराष्ट्र कोस्ट पे लैंडफॉल किया था एक कमज़ोर वेरी सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी के रूप में। और 2021 भी एक न्यूट्रल आईओडी और न्यूट्रल एनसो ईयर था। इसमें भी अरेबियन सी में एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन ताउते बना था
आपको पता होगा, जो कि 18 मई को लैंडफॉल किया था गुजरात कोस्ट पे, सौराष्ट्र के हिस्सों पे। और लैंडफॉल के टाइम पर ये कैटेगरी 4 साइक्लोन का इंटेंसिटी का था, जो कि गुजरात के हिस्सों पे सबसे खतरनाक साइक्लोन का लैंडफॉल में से ये एक था। और गुजरात पे इसके चलते बहुत तबाही हुआ था, और गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्सों पे काफ़ी भीषण बारिश भी इसके चलते हुआ था। और बे ऑफ बंगाल पे भी 2021 पे साइक्लोन वेरी सीवियर साइक्लोन यस बना था, जो कि उड़ीसा पे लैंडफॉल किया था, जिससे उड़ीसा में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और पिछला साल 2024 भी एक न्यूट्रल आईओडी और न्यूट्रल एनसो का ईयर था। और 2024 पे आपको पता होगा कि साइक्लोन रिमल बना था बंगाल की खाड़ी में, जो कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म से सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी पे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश पे लैंडफॉल किया था। और यहाँ पर मैंने 2022 और 23 को ऐड नहीं किया है, क्योंकि 2022 एक प्योर ला नीना ईयर था, जबकि 2023 एक प्योर एल नीनो ईयर था। और यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशंस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस साल 2025 भी एक न्यूट्रल कंडीशन वाला ईयर ही है, क्योंकि आईओडी और एनसो दोनों ही न्यूट्रल कंडीशन पे रहेंगे 2025 इस साल पे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि जब भी पिछले कुछ सालों के दौरान न्यूट्रल कंडीशन आया है एनसो का और आईओडी का, जिसमें कुछ कमज़ोर एल नीनो और कमज़ोर ला नीना की कंडीशन भी शामिल है। ये सब कंडीशन पे प्री मानसून पे खास करके मई और जून मंथ में बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में काफ़ी साइक्लोन्स बना है। खाली साइक्लोन बना है ऐसा नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स फॉर्मेशन किया है, और लैंडफॉल भी हायर इंटेंसिटी के साथ हुआ है इन साइक्लोन्स का। अभी पूरा डिटेल्स आपको दिया गया है वीडियो पे। सो ये सब इवेंट्स में साइक्लोन का एवरेज इंटेंसिटी वेरी सीवियर साइक्लोन से एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का है, और जिसमें 2 सुपर साइक्लोन है और 1 या 2 एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन भी है, खास करके मई और जून प्री मानसून सीजन पे 2017 से 2024 के दौरान। तो 2016 से 2024 के दौरान टोटल 14 साइक्लोन्स फॉर्मेशन किया है मई और जून मंथ में बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में, जबकि मई मंथ में कंटिन्यूसली साइक्लोन फॉर्म कर रहा है पिछले 10-11 सालों से। मई मंथ में इवन स्ट्रॉन्ग एल नीनो और स्ट्रॉन्ग ला नीना के टाइम पर भी बंगाल की खाड़ी में पावरफुल साइक्लोन बना है, जैसे कि 2022 पे साइक्लोन आसानी बना था, जिसको ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, और वो लैंडफॉल से पहले कमज़ोर पड़ गया था। बट 2023 जो कि स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर था, वो टाइम पर भी एक सुपर साइक्लोन मोखा बना था बंगाल की खाड़ी में मई मंथ में, जो कि म्यांमार पे काफ़ी तबाही मचाया था। तो ये सब रिकॉर्ड्स को मिलाकर देखेंगे तो 2016 से 2024 के दौरान टोटल 14 साइक्लोन्स फॉर्मेशन किया है बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में मई और जून मंथ में, जिसमें 13 साइक्लोन्स का लैंडफॉल हुआ है 14 में से। और जो एक साइक्लोन लैंडफॉल नहीं हुआ था, वो साइक्लोन था साइक्लोन वायु, जो बना था 2019 पे अरेबियन सी में जून मंथ में। और डेवास्टेटिंग साइक्लोन और स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन लैंडफॉल का बात करेंगे तो वो था साइक्लोन फानी, अम्फान, ताउते, यस, मेकुनु, मोरा, निसर्गा। ये सब साइक्लोन स्पेशली एनसो न्यूट्रल और आईओडी न्यूट्रल कंडीशन पे बन के लैंडफॉल किए थे। स्ट्रॉन्गेस्ट लैंडफॉल साइक्लोन में से ये सब एक है। ये सारे साइक्लोन्स यूजुअली न्यूट्रल कंडीशन पे ही बना है। तो ये सब जो मैंने आपको इतना भाषण दिया, इतना रिसर्च करके, ये सबसे मैं क्या साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये सब रिकॉर्ड्स क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? वेल, द आंसर इज न्यूट्रल आईओडी कंडीशन और न्यूट्रल एनसो के कंडीशन के दौरान साइक्लोन का प्रोबेबिलिटीज बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में काफ़ी हाई रहता है, और रिसेंट रिकॉर्ड्स भी यही दिखा रहा है। और ये कंडीशन के दौरान डेवास्टेटिंग साइक्लोन का प्रोबेबिलिटीज भी ज़्यादा रहता है। और शॉकिंग बात यह है कि 2025 इस साल भी एक फुल्ली न्यूट्रल आईओडी और फुल्ली न्यूट्रल एनसो ईयर है। इंटरेस्टिंग, राइट? तो इसका मतलब यह है कि 2025 पे बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में काफ़ी हलचल हो सकता है, खास करके अप्रैल, मई और जून मंथ में। इवन बंगाल की खाड़ी में अभी सही सर्कुलेशन और लो प्रेशर का जैसी कंडीशन देखने भी लग गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि ये सब रिसेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से है, और इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि हमेशा से ऐसी कंडीशन के दौरान ऐसा कुछ हुआ है, तो इस बार भी बिल्कुल वैसा होगा। हो सकता है कि कुछ अलग भी हो, लेकिन प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से हम ये जरूर बोल सकते हैं कि इस साल बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ का संभावना बहुत ही ज़्यादा है अप्रैल, मई और जून मंथ में। इसका मतलब उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से गुजरात, महाराष्ट्र और ओमान, यमन जैसे हिस्सों को अभी से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि साइक्लोन का प्रोबेबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है पिछले सालों के रिकॉर्ड्स के हिसाब से। और ये कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल ये पता चल रहा है कि कुछ बड़ा शायद हो सकता है अप्रैल 20 से मई और जून मंथ के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में।
तो आप ये ग्राफिक को जो देख रहे हैं, ये ग्राफिक के हिसाब से मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि जो साइक्लोन का खतरा है वो किस एरिया पे है और ट्रैक्स क्या हो सकते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी में जब साइक्लोन का खतरा रहेगा ये टाइम के दौरान, तो पॉसिबल ट्रैक्स क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आज के वीडियो पे आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिला होगा, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि अभी के कंडीशन के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग साइक्लोन का प्रोबेबिलिटीज़ कितना हाई है और कितना नहीं है। और ऐसे वीडियोस आपको और कहीं पर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और मैं इसका पार्ट 2 भी रिलीज़ करूँगा अप्रैल के फर्स्ट वीक के दौरान। और इसके बाद एक और स्पेशल वीडियो आने वाला है जो कि मानसून 2025 का पहला प्री फोरकास्ट आने वाला है चैनल पर। सो हमारे साथ लगातार आप बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।